हाय, हेलो। अब हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। कम्युनिकेशन मॉडल्स आर द metaphorical simplified and systematic representation of the communication process which form general perspective on the communication। मतलब कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंटेशन का सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन का तरीका ही कम्युनिकेशन मॉडल होता है। कम्युनिकेशन मॉडल्स कितने टाइप के होते हैं? एक तो लीनियर, ट्रांजैक्शनल और इंटरेक्शनल होते हैं मॉडल्स। कम्युनिकेशन, इंटरेक्शनल कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन और लीनियर कम्युनिकेशन और अदर्स कम्युनिकेशन। लीनियर में क्या आ जाता है? लेसवेल्स मॉडल, एरिस्टोटल्स मॉडल, शैनन वीवर मॉडल और बर्लोज SMCR मॉडल। ठीक है ना। और ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या आते हैं? बार्लैंड्स ट्रांजैक्शन मॉडल, हेलिकल मॉडल, बेकर्स मोजाइक मॉडल। इंटरेक्शनल मॉडल में क्या आते हैं? इंटरेक्शनल कम्युनिकेशन में आते हैं स्क्रैम्स इंटरेक्टिव मॉडल और अदर्स में डांस हेलिकल और एक वेस्टलैंड मैकलेन का कंसेप्चुअल मॉडल। ये तो हुए मॉडल्स के कितने टाइप के मॉडल्स होते हैं। पहला लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल में कितने टाइप? लीनियर मॉडल में कौन कौन से? एक तो लेसवेल, एरिस्टोटल, शैनन वीवर और बर्लोज SMCR मॉडल। ये क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन मॉडल होता है जो कि अपनी बात को स्ट्रेट लाइन तक पहुंचाता है, अपनी बात को सेंडर टू रिसीवर। ठीक है। इसमें कोई फीडबैक कंसेप्ट नहीं होता, फीडबैक का कोई कंसेप्ट नहीं होता, बस वन वे कम्युनिकेशन होता है। द ओनली टास्क दैट ए रिसीवर डज हियर इज टू रिसीव द मैसेज। क्या टास्क होता है? कि मैसेज का रिसीवर तक पहुंचना ही, बस यही टास्क होता है। ठीक है। लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन होता है ये। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होता है? सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो रोल प्ले करता है, वो होता है ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल सोशल रियलिटी, कल्चरल अपब्रिंग एंड रिलेशनल कंसेप्ट में काम आता है। नॉन वर्बल फीडबैक लाइक गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज इज आल्सो कंसिडर एज ए फीडबैक इन दिस मॉडल। इसमें फीडबैक तो होता है, पर लेकिन फीडबैक कैसा होता है? बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, ये इस टाइप का नॉन वर्बल फीडबैक होता है। ठीक है। तो कितने टाइप के होते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल? बार्लैंड्स ट्रांजैक्शन मॉडल, हेरिकल और बेकर्स मोजाइक मॉडल। इंटरेक्टिव मॉडल। इंटरेक्टिव मॉडल क्या होता है? ट्रांजैक्शनल मॉडल के जैसा ही होता है ये, पर लेकिन ये टू वे कम्युनिकेशन मॉडल होता है। बट इंटरेक्टिव मॉडल इज मोस्टली यूज फॉर न्यू मीडिया लाइक इंटरनेट। इंटरनेट की तरह मतलब इंटरेक्टिव होता है ये, जिसमें मास कम्युनिकेशन होता है लाइक वीडियोज़, न्यूज़। ये इस तरीके से अपने व्यूज़ और आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं और ये इंटरेक्टिव मॉडल होता है। इसमें स्क्रैम्स इंटरेक्टिव मॉडल आता है। अदर मॉडल में आ जाएगा डांस हेलिकल और वेस्टलैंड मैकलीन कंसेप्चुअल मॉडल। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले लेसवेल मॉडल। लेसवेल मॉडल action model or linear or one way model of communication. It is one of the most influential communication model. इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? हु सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और फीडबैक, ये होते हैं। ठीक है। तो इसमें द कम्युनिकेटर, सेंडर, मैसेज, मीडिया, ऑडियंस और सेंडर, यही होते हैं। ठीक है। देख रहे हैं ना, इसमें लिखा हुआ है कंपोनेंट, मीनिंग और एनालिसिस। अब अरिस्टोटल मॉडल क्या होता है? ठीक है। अरिस्टोटल मॉडल क्या, ग्रीक फिलोसफर ने बॉन्ड किया था ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर भी कहा जाता था इसे। और ही स्टडीड फिजिक्स, लॉजिक और मैथमेटिक्स। एरिस्टोटल डेवलप्ड अ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ओरल कम्युनिकेशन known as which is considered the first model of communication and was proposed before 300 BC. It is most वाइडली कम्युनिकेशन मॉडल। एरिस्टोटल मॉडल कम्युनिकेशन क्या है? एक ओरल कम्युनिकेशन है ये, जो कि स्पीकर के से सीधा ऑडियंस तक स्पीच होके ऑडियंस तक पहुंचती है, और ये वन वे कम्युनिकेशन मॉडल ही कहलाया जाता है ये। एरिस्टोटल मॉडल में क्या होता है? फाइव एलिमेंट्स होते हैं: स्पीकर, स्पीच, ओकेशन, ऑडियंस और इफेक्ट। ये क्या वन वे प्रोसेस है? इसमें स्पीकर से रिसीवर तक बात को पहुंचाई जाती है। द स्पीकर मस्ट ऑर्गेनाइज द स्पीच बिफोर हैंड अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑडियंस एंड सिचुएशन। द स्पीच मस्ट बी प्रिपेयर्ड सो दैट द ऑडियंस बी परसुएडेड और इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द स्पीच। क्योंकि प्रिपेयर की जाती है स्पीच को भी। ठीक है ना। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता फीडबैक का। ठीक है ना। और ये आई कॉन्टैक्ट ऑडियंस का लेती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ठीक है ना। ये तो वो अरिस्टोटल मॉडल। अरिस्टोटल मॉडल में क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ ए गुड कम्युनिकेटर के वो इथोस, पाथोस और लोगोस। इथोस क्या होता है? फीचर्स दैट मेक यू क्रेडिबल इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। ठीक है। लाइक
गुड करप्ट पॉलिटिशियन vs गुड पॉलिटिशियन, ये तो इथोस हुआ. पाथोस, व्हाट यू से इज इम्पॉर्टेंट फॉर इमोशनल बॉन्ड्स. इफ पीपल ऑफ ए विलेज नीड वाटर एंड द पॉलिटिशियन से ही इज बिल्ड डैम फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन, ये क्या हुआ? पाथोस हुआ. जिसकी जरूरत है आप वही चीज बोल रहे हो तो वो पाथोस हो गया. ठीक है. लोगोस का लोगोस मतलब लॉजिक. आप एवरीथिंग, पीपल क्या है? लॉजिक ढूंढती है, हर चीज में लॉजिक ढूंढती, फैक्चुअल डाटा ढूंढती है वो. ठीक है ना. तो ये तो हुआ लोगोस. क्रिटिसिज्म of Aristotle's model of communication. No concept of feedback. It is one way from speaker to audience. No concept of communication like noise or barriers. ठीक है ना. ये इस तरीके से हुआ अरिस्टोटल मॉडल. अब हम पढ़ेंगे शैनन एंड वीवर. Created in 1948 when Claude Elwood Shannon wrote an article Mathematical Theory of Communication in Bell System Technical Journal with शैनन क्या है कि ने क्या मॉडल तैयार किया. इसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर, रिसीवर, डेस्टिनेशन, नॉइज सोर्स भी होता है और फीडबैक भी होता है. ठीक है. तो 3 लेवल होते हैं: टेक्निकल प्रॉब्लम, सिमेंटिक प्रॉब्लम और इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम. तीन टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाती है शैनन वीवर में. ठीक है ना. अब पढ़ेंगे हम बर्लोज एसएमसीआर मॉडल. एसएमसीआर मॉडल में क्या होता है बर्लो के कि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता फीडबैक का. एक तो कोई नॉइस नहीं होती इसमें, कोई बैरियर नहीं होता है और कोई लीनियर. और ये क्या है कि लीनियर वे कम्युनिकेशन होती है. लीनियर मॉडल 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होती है. ठीक है ना. ये होता है बर्लोज एसएमसीआर मॉडल. ठीक है. ये देखो आपको दिख रहा है. ये एसएमसीआर का मतलब क्या है? सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर. ये फुल फॉर्म हुई इसकी. ठीक है. अब बार्लैंड्स ट्रांजैक्शनल मल्टीलेयर्ड फीडबैक सिस्टम होता है. पब्लिक इश्यूज एनवायरनमेंट, प्राइवेट क्यूज, सेंसेस, बिहेवियरल क्यूज, नॉन वर्बल, शेयर्ड फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, कॉम्प्लेक्स बोथ मिसअंडरस्टैंड कोड्स. ठीक है ना. ये होता है ट्रांजैक्शनल. इसमें ट्रांजैक्शनल होता है, बिहेवियर नॉन वर्बल होता है, सेंसेस प्राइवेट क्यूज होते हैं, पब्लिक क्यूज एनवायरनमेंट होता है. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे हेलिकल. हेलिकल में क्या होता है कि इंटरचेंजेबल सेंड रिसीवर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है, बिल्कुल गोल हेलिकल होती है. नॉट ट्रस्टेड कंटिन्यूटी कैन नेवर बी ट्रू. इसकी कंटिन्यूटी क्या होती है? ट्रू नहीं होती है. ठीक है. चाइल्ड की जैसे कि एक चाइल्ड है 10 साल का, फिर 30 साल का, फिर 24 साल का, फिर टुडे बढ़ती जाती, कंटिन्यूटी बढ़ती जाती, वो होता है. बेकर्स मोजाइक. एम्प्टी सेल्स, वर्टिकल लेयर, सेल्स लूप्स, complexity of communication, no environment and social dimension, new bits are useful, the last bits are new bits are useful. इसमें न्यू बिट्स यूजफुल होती हैं. अब हम पढ़ेंगे स्क्रैम्प्स मॉडल. स्क्रैम्प्स मॉडल में क्या होता है कि ये प्रिंसिपल होता है डिमांड में कंज्यूमर गुड्स की लीड्स को की राइज डिमांड करता है. द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन that are essential in production process, but the production proportion of demand for capital like investment or the factors of the production will be highly magnified in comparison to the proportion of demand in consumer goods. ठीक है. Relates to industrial production, demand, supply, consumption and is mathematical one, not universally accepted as it ignores technological gaps. अब पढ़ेंगे वेस्टलैंड मैकलीन्स. By Bruce Westland McLean, communication starts when a person responds to something. He must first receive the message to respond. Feedback is fast and direct in interpersonal and feedback is slow. So environment, sensory experience और ये जो रिसीवर फीडबैक गेट कीपर जो है मास कम्युनिकेशन को करता है. ठीक है ना. ये क्या है वेस्टलैंड क्या है कि एक पर्सन जो है कि स्टार्ट रेस्पॉन्डिंग करना स्टार्ट करता है मैसेज को, और जो कि फीडबैक जो होता है इसका फास्ट मिलता है अपने को, तो वो होता है वेस्टलैंड मैकलीन्स. ठीक है. ये क्या होता है? मास कम्युनिकेशन होता है, ग्रुप में होता है, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में होता है ये कम्युनिकेशन, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है. ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. इस तरीके से अपन ने मॉडल्स पढ़े, 3 मॉडल पढ़े, लीनियर ट्रांजैक्शनल मॉडल पढ़ा और एक और मॉडल पढ़ा अपन ने. ठीक है. और अदर मॉडल्स भी पढ़े अपन ने. ठीक है ना. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.